राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर एक हम 15 लीटर वाली गाय लेके आ रहे हैं और 15 लीटर वाली गाय से हम अगर अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमें 15 लीटर वाली गाय से उसको साल में कितना खर्च आता है खिलाने के लिए, और उस गाय का जो दूध है उसको सेल करके कितना हमको प्रॉफिट होने वाला है। आज सारा कैलकुलेशन करके मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो और चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लूँगा तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर हम सीधी बात कर लेते हैं अपने गाय की, अगर 15 लीटर हमें मिल्क कर रही है तो हमें उसका जो सूखा चारा देना है, यानी कि जो हम भूसा बोलते हैं, अगर सूखा चारा हमको उसको देना है तो पर डे हम उसे 6 केजी देंगे। अब 6 केजी का जो रेट निकल के आएगा, हमारे यहाँ 8 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है। तो इसको अगर हम गुणा कर लेते हैं 8 में तो ये 48 रुपये आता है। और इसको अगर हम 30 से गुणा कर लेंगे तो ये हमें 1440 रुपये पड़ता है। यानी कि एक महीने का जो हमारा सूखा चारा का कॉस्ट आ रहा है हमारे एक गाय के ऊपर, वो 1440 रुपये आ रहा है। अब 1440 को हम गुणा कर लेंगे पूरे 12 महीने में तो हमें ये होता है 17,280 रुपये। यानी कि एक साल में हमारी एक गाय जो है वो पूरा 17,280 रुपये में उसका सूखा चारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हरा चारा भी हमें गाय को देना जरूरी होता है। अगर हरा चारा हम नहीं देंगे तो हमें मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम देना पड़ता है, जो कि वो काफ़ी कॉस्ट उसका महंगा हो जाता है, जिसके कारण हरा चारा हमें ईजी और सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारा कॉस्ट कम, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम हो जाता है, फीड का भी कॉस्ट कम हो जाता है अगर हरा चारा हम भरपूर मात्रा में गायों को देते हैं तो। हरा चारा का बात करें दोस्तों, तो हमारा ये जो पर डे हम एक गाय को अगर 20 केजी हरा चारा दे रहे हैं और हम अपने खेत में ही लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये का कॉस्ट आता है। तो हम इससे अगर 20 में 2 का गुणा कर लेते हैं तो ये 40 होता है, और 40 को 30 में गुणा कर लेते हैं तो ये 1200 रुपये होता है। यानी कि 1200 रुपये हमारे एक महीने का जो आने वाला है वो हरे चारे का आने वाला है एक गाय के ऊपर। अब 1200 रुपये को हम गुणा कर लेंगे 12 में तो ये होता है 14,400 रुपये। यानी कि हमारी गाय जो है पूरे साल में, यानी 12 महीने में 14,400 रुपये की वो सिर्फ हरा चारा खा लेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उसके फीड की। जो फीड कॉस्ट है दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारे अगर 15 लीटर दूध गाय दे रहे हैं तो उसको हमें 7 केजी के हिसाब से पर डे फीड देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो भी अभी नॉर्मल फीड मिलता है वो लगभग 30 रुपये के अराउंड ही मिलता है, 28, 30, 32 इसी के आसपास सारा फीड का प्राइस निकल के आता है। तो अगर 7 केजी हम उसको फीड दे रहे हैं तो हम अगर 30 से गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 210 रुपये एक दिन का पड़ता है। अब 210 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो हमें एक महीने का ये 6,300 रुपये पड़ता है। अब 6,300 रुपये एक महीना पड़ेगा तो हम पूरा 90 दिन ले लेते हैं, यानी कि 3 महीने। तो जब 3 महीने का हम लेते हैं तो ये हमें 18,900 आ रहा है। यानी कि हमारी गाय जो है वो फीड का कॉस्ट उसको 3 महीने में 18,900 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर 3 महीने का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फीड अपना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो गाय के अब मिल्क यानी कि दूध कम होगा तो उसका फीड भी उसके हिसाब से कम हो जाएगा। जब फीड उसका कम होगा तो 7 की जगह पे 6 केजी फीड हो जाएगा। अब 6 केजी फीड को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 180 रुपये होता है, और 180 को अगर हम 30 से गुणा कर लेते हैं तो महीने का वो 5,400 होता है। अब 5,400 जो महीने का होता है, इसको हम अगर फिर से 3 में गुणा कर लेते हैं तो हमें 3 महीने का 16,200 रुपये पड़ने वाला है फीड का कॉस्ट। यानी कि 6 महीने का जो फीड का कॉस्ट है वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि एक ये जो 3 महीने का फीड पड़ेगा वो 18,900 पड़ेगा, फिर 3 महीने का जो फीड का कॉस्ट आने वाला है वो 16,200 रुपये आने वाला है। इसके बाद दोस्तों फिर हम 4 मंथ का ले लेते हैं, क्योंकि हमारी 10 मंथ तक गाय रेगुलर मिल्क में रहती है। उसके बाद भी अगर गाय का नस्ल अच्छा है तो उससे भी आगे वो दूध देती रहती है, लेकिन 10 महीना हम पकड़ कर चलते हैं। तो हमारी 4 महीने का जो गाय का फीड, उसके बाद फीड का कॉस्ट आएगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, 3 केजी के आसपास फीड हो जाएगा। तो जो 3 केजी के आसपास फीड होगा दोस्तों, तो इसको अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो एक दिन का 90 रुपये होगा, और इसको हम 30 फिर से 30 में गुणा कर देने की महीने का तो 2700 रुपये आ रहा है। अब 2700 को अगर हम 4 में गुणा कर देते हैं तो हमें ये 10,400 रुपये हो रहा है। यानी कि 10,400 रुपये हमें पूरा जो फीड का कॉस्ट है वो पूरा 10 महीने का निकल के आता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, जो ये हमारी गाय मिल्क देने वाली है, तो हमें दूध अगर 15 लीटर पर डे दे रही है तो अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 450 लीटर होता है, और 450 को अगर हम 3 में गुणा कर लेते हैं तो 1350 लीटर। यानी कि 3 महीने में हमारी गाय जो हमें दूध देने वाली है वो 1350 लीटर दूध देने वाली है। फिर उसके बाद दोस्तों 3 महीने में हमारी गाय जो दूध देने वाली है हमको वो 12 लीटर हो जाएगा, उसका दूध कम हो जाएगा। तो ये 30 से गुणा कर लेते तो 360 होता है, और इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1,080 होता है, यानी कि 1,080 लीटर देगी। फिर उसके बाद 4 महीने का जो दूध का कॉस्ट निकल के आ रहा है वो 960 लीटर आ रहा है। अगर हम इनको सारा कैलकुलेशन दोस्तों कर लेते हैं तो हमारी गाय जो हमको दूध दे रही है वो 3,390 लीटर दूध देती है। यानी कि 10 महीने में हमारी गाय 3,390 लीटर दूध देगी। और इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर हम 40 रुपये भी इस दूध को बेच पाते हैं तो जो इससे पैसा निकल के आने वाला है 1,35,600 रुपये आने वाला है।
है। अब 1,35,600 रुपया हमारी 10 महीने में एक 15 लीटर वाली गाय से हमें पैसे आने वाला है। उसके बाद जो खर्चा का बात करें दोस्तों, तो 17,280 रुपये भूसा का हो गया, 14,400 हरा चारा का हो गया, 18,900 फीट का हो गया, 16,200 फीट का हो गया, 10,800 फीट का हो गया। अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 77,580 रुपये होता है। अब यहाँ पे अगर हम 77,580 रुपये माइनस कर देते हैं 1,35,600 में से, तो जो हमें प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 58,000 का आ रहा है। ये 58,000 का प्रॉफिट आप लोग को तब होगा दोस्तों जब आपकी गाय बीमार नहीं पड़ेगी और अच्छे से स्वस्थ रहेगी और दूध देगी। और इसमें अगर गाय अपना बीमार पड़ती है तो 2-4 हज़ार अगर आप मेडिकल कॉस्ट भी निकाल देते हो तो भी आपको 50,000 के अराउंड एक 15 लीटर वाली गाय 10 महीने में कमा के देने वाली है। उसके बाद दोस्तों जो बात रहा उसके बच्चे का, तो बच्चा तो 3 महीना माँ का ही दूध पी के रहता है। उसके बाद उसको जो अगर अच्छा बच्चा है और उसको अच्छे तरीके से तैयार करें तो उसका फीड कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर वो नॉर्मल बच्चा है, अगर आप उसको नहीं सीरियस ले रहे हो तो फीड कॉस्ट कम होता है। लेकिन अमूमन आपको जो ये कैलकुलेशन है यही आने वाला है कि एक गाय अगर 15 लीटर मिल्क कर रही है तो आपको 10 महीने में 50,000 की प्रॉफिट दे देगी पूरा शुद्ध, जो कि उसका अपना खर्चा खुद निकाल लेगी।